हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। आज मैं जो टॉपिक ले रही हूँ वो कंपनी अकाउंट्स का लॉन्ग क्वेश्चन ले रही हूँ। हमारी उसमें लर्निंग काफी सारी रहेगी क्योंकि मैंने बहुत ही डिफिकल्ट सा क्वेश्चन लिया है और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो का वो है कैश बुक प्रिपरेशन। ये मिस्टेक होती है कि जब एग्जाम में आपसे कैश बुक मांग ली जाती है तो आपकी जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी रिड्यूस हो जाती हैं और सिर्फ रिड्यूस नहीं होती हैं, उन पे इम्पैक्ट भी आता है। तो वो जो इम्पैक्ट है वो इस वीडियो में आप सीखने वाले हो। उसके अलावा प्रो डाटा तो आप सीखोगे और इस क्वेश्चन का मैं आपको बैलेंस शीट भी सिखाऊंगी। देखिए जी, 6 मार्कर एक क्वेश्चन आना है, बैलेंस शीट का 4 मार्कर एक क्वेश्चन आना है और शॉर्ट भी कई सारे कवर होंगे। तो मैं कहती हूँ कि ये एक क्वेश्चन करने से 14 मार्क्स आते हैं आपके बोर्ड में। सोच के देखना, करिए। तो जो मैं क्वेश्चन ले रही हूँ दैट इज ऑफ डीके गोयल और मेरी बुक लास्ट ईयर वाला एडिशन है, तो 110 है वो क्वेश्चन। मैं क्वेश्चन आपसे शेयर कर रही हूँ। तो पहले वो क्वेश्चन का मैं कहूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि द मोमेंट मैं सॉल्यूशन स्टार्ट करूंगी मेरा पूरा बोर्ड कवर होगा, तो क्वेश्चन मैं साइड में नहीं दिखा सकती। तो इसमें क्या पॉइंट है कि एक्स लिमिटेड ऑफर टू द पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। कंपनी ने जो ऑथराइजेशन किया है वो 10,000 शेयर्स के लिए ऑथराइजेशन किया। ऑथराइज तो नहीं, इशूड ही बताए हैं। ₹10 वाले ₹2 का आपका प्रीमियम है। ठीक है जी, दिस इज द सिचुएशन। अभी हमें ये बताया। इसके अलावा क्वेश्चन में बता रहे हैं कि हमारी जो स्लॉटिंग है, स्लॉटिंग में हम नोट कर लेते हैं। स्लॉटिंग में हमारा क्या है, ₹3 एप्लीकेशन पे है। उसके बाद हमारा ₹4 का अलॉटमेंट है, 3 का फाइनल कॉल है, फर्स्ट कॉल है, सॉरी 4। इसमें 2 का डिवीजन है। ये हमारी है, क्या नाम है, ₹3 की और ये हमारी 2 की है। 3 to 5 हमारा कंप्लीट होगी स्लॉटिंग। एप्लीकेशन वर रिसीव्ड फॉर 15,000 शेयर और इसमें कैटेगराइजेशन है, ध्यान से देखिए, प्रो राटा है। टेबल बनाएंगे हम अप्लाइड अलॉटेड शेयर्स की। ठीक है जी, अप्लाइड क्या बताया है कि कैटेगरी जो ए है उसमें हमारे पास 4,000 शेयर्स हैं जिन्हें हमने फुल अलॉटमेंट किया है। ठीक है जी, 4,000 शेयर होल्डर्स को हमने 4,000 के 4,000 शेयर्स दे दिए। उसके बाद हमें कैटेगरी बताइए, 6,000 वालों को हमने दिए 4,000। ठीक है जी, दिस इज द सेकेंड कैटेगरी। थर्ड कैटेगरी हमें बताई है 3,000 को दिए हैं हमने 2,000। मैंने टिपिकल क्वेश्चन लिया है कि अगर आप एक वीडियो देखते भी हैं तो आपकी लर्निंग ज्यादा रहे और 14 नंबर का पेपर एक वीडियो करने से अगर हमारा हो जाता है तो हमारे लिए शायद घाटे का सौदा तो नहीं। ये है निल। टोटल हमेशा चेक कीजिएगा। अलॉटेड का 10,000 है, अप्लाइड हमारे 15,000 है। दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द अप्लाइड अलॉटेड सिचुएशन हैज बीन गिवन। मैं पहले भी काफी बार समझा चुकी हूँ बट क्योंकि क्वेश्चन में ये पॉइंट आता है तो हमें करना है। अब 6,000 पे हमें 4,000 मिले यानी 2,000 पर शेयर हमारे पास एक्स्ट्रा वैल्यू है। ₹3 के हिसाब से ₹6,000। यहाँ पर हमारे पास ₹1,000 के हिसाब से 1,000 शेयर्स के हिसाब से एक्स्ट्रा अमाउंट है ₹3,000। दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट के बाद हम यहाँ पर एक चीज और चेक कर सकते हैं। अब जो हमारे पास एक्स्ट्रा आया है वो हमें आगे ट्रांसफर किस मोड में करना है वो क्वेश्चन बताएगा। इन्होंने क्वेश्चन में बोला एक्सेप्ट इन द केसेस वेयर एप्लीकेशन वर होली रिजेक्टेड, यानी जिनको पूरा का पूरा रिजेक्शन हुआ है हम उन्हें तो करेंगे रिफंड। Excess application money was not to be refunded but to be adjusted against money due on allotment and calls। यानी जो आपके पास एक्स्ट्रा आ रहा है ये हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको हम एडजस्ट करेंगे अलॉटमेंट पे और अलॉटमेंट में एडजस्ट होने के बाद भी अगर हमारे पास पैसा बच जाता है तो हम कॉल्स में ट्रांसफर करेंगे, ऐसा क्वेश्चन बता रहा है। ठीक है जी, तो हम चेक भी कर लेते हैं कि हमारा अलॉटमेंट में कितना एडजस्ट होगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो देखिए जी, अगर हम इस स्लॉट में देखते हैं, सेकंड स्लॉट में हमारी अलॉटमेंट की रिक्वायरमेंट कितनी है, 4,000 इंटू 4, हमें चाहिए ₹16,000। हमारे पास एक्स्ट्रा सिर्फ 6,000 है, सारा मनी एग्जॉस्ट हो जाएगा, कॉल्स में तो कुछ जाने का सीन ही नहीं बन रहा है। अच्छा, यहां पर स्लॉटिंग में हमारे पास 2,000 है, 2,000 इंटू 4 हमें चाहिए यहाँ पे 8,000, हमारे पास सिर्फ 3,000 है। तो क्वेश्चन तो कह रहा है कि कॉल्स में ट्रांसफर कर देना, लेकिन कॉल्स के लिए पैसा बचा ही नहीं। आपके लिए थोड़ा सा इजी हो गया, लेकिन क्वेश्चन ने बोला है ना तो आपको चेक करके चलना है कि अगर एक्स्ट्रा हो। दोबारा बता रही हूँ कि हमारे पास एक्स्ट्रा मनी 6,000 था बट हमारी जो अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट थी, मैं ऊपर लिख भी देती हूँ, हमारी अलॉटमेंट रिक्वायरमेंट है 16 की, हमारे पास एक्स्ट्रा मनी 6,000 है, जितना भी मनी है सारा अलॉटमेंट पे एग्जॉस्ट हो गया।
अगर हम दूसरा केस देखते हैं तो दूसरे केस में हमारी रिक्वायरमेंट है ₹8,000 की, हमारे पास पैसा कितना है, सिर्फ 3,000 रुपए। तो ये सारा पैसा अलॉटमेंट पे ही एग्जॉस्ट हो जाएगा, कॉल्स में कोई पैसा नहीं जाएगा, चाहे क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहे हैं, क्योंकि बचा ही तो नहीं पैसा आपके पास। ठीक है जी, ये हमारी हुई स्लॉटिंग। अब हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं और साथ के साथ हम कैश बुक में मेंटेन करते हैं, क्योंकि कैश बुक में बच्चों का प्रॉब्लम आती है। देखिए जी, नॉर्मली जब कैश बुक मेंटेन हो रही है तो बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन विल बी शोन इन कैश बुक, बैंक कॉलम ओनली द ड्यू एंट्रीज, जो हम ड्यू की एंट्रीज होती हैं वो हमें जर्नल में करनी होती है। एग्जाम में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब मैं भी बोर्ड की कॉपी चेक करने गई हूं तो आप सारी एंट्रीज कर देते हैं, बैंक वाली भी आप जर्नल में दिखा देते हैं। तो देखिए जी, आप दिखाएंगे, आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेगा और उसके नंबर काटने का टीचर के पास पूरा राइट है। ठीक है जी, अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारी जो एप्लीकेशन आई है, हमारी एप्लीकेशन आई है 15,000 शेयर्स पे। ठीक है जी, कितने रुपए के हिसाब से, हमारे 15,000 शेयर्स हैं, 3 रुपए के हिसाब से हमारे पास 45,000 रुपीज आया। हमारी पहली एंट्री क्या होती थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक की एंट्री है ना, जर्नल में नहीं जाएगी, सीधा कैश बुक में पोस्टिंग होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक को मैं डेबिट बोल रही हूं तो डेबिट में एंट्री आएगी इक्विटी शेयर। आप शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, मेरे पास स्पेसिंग का इशू है, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ। तो 45,000 रुपीज की पहली एंट्री हमने डन कर दी, कैश बुक में, जर्नल में कुछ नहीं आएगा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी है या जो भी है वो चेक करिएगा, वैसे मेंशन नहीं है तो शेयर एप्लीकेशन भी लिखेंगे चलेगा। ठीक है जी, हमने पहली एंट्री का काम कर दिया। जो हमारी सेकेंड एंट्री होती थी वो हमारी ट्रांसफर की होती थी। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब ये समझने वाली चीज है, टू बैंक में लिख रही हूं लेकिन यहां लिखना नहीं है, सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए मैं लिख रही हूँ, एक पॉइंट मुझे यहां समझाना है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ थोड़ी सी वर्किंग भी मैं करके दिखा रही हूँ आपको। देखिए जी, मैंने अभी दिखाया कि हमारे पास 45,000 रुपीज आ रहे हैं। ठीक है, 45,000 रुपीज में से हमारा डिवीजन क्या रहेगा, हमारे जो ये 2,000 है इनको हमने रिफंड किया है, तो ये हमारे 6,000 रुपए होने हैं रिफंड, तो हम टू बैंक करके दिखा देते थे। अलॉटमेंट पे कितने ट्रांसफर हो रहे हैं, 6 + 3 9,000 अलॉटमेंट पे ट्रांसफर हो रहे हैं। कैपिटल में कितने जाएंगे, क्योंकि हमारे जो शेयर्स हैं सिर्फ 10,000 है, 10,000 इंटू 3 30,000 हमारे जाएंगे अलॉटमेंट पे, ओ एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो हमारे एप्लीकेशन से जो कैपिटल में ट्रांसफर होना है वो सिर्फ 30,000 रुपए ट्रांसफर होना है। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट पे अगर कुछ ट्रांसफर होना है तो वो 9,000 रुपीज ट्रांसफर होना है। अब तक आप जब जर्नल एंट्री करते थे तो जो मनी रिसीव हुआ था उसी से शेयर एप्लीकेशन को करते थे डेबिट, 45,000 से यहां नहीं करेंगे। रीजन बिहाइंड, क्योंकि यहां बैंक वाली एंट्री नहीं आएगी, बैंक यहां पर क्रेडिट हो रहा है, किसकी वजह से, शेयर एप्लीकेशन की वजह से। जर्नल एंट्री सीधा पोस्टिंग होगी लेजर में, कितना रिफंड हो रहा है, 6,000 रुपए। हमारी एंट्री क्या बनी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक को मैंने क्रेडिट किया, क्रेडिट साइड में दिखा दिया जो रिफंड हो रहा है। तो यहाँ 45,000 नहीं आएगा, यहाँ 39,000 आएगा। पहली ही एंट्री गलत हो जाती है कैश बुक के क्वेश्चन में, क्योंकि यहाँ पर तो बच्चे पूरा 45,000 लेंगे, टीचर नंबर थोड़ी दे देगी आपको। बच्चे कहेंगे क्वेश्चन तो सही था ना, नहीं भैया, जब आपसे कैश बुक मांगी है तो आपको बहुत जुडिशियली क्वेश्चन को करना है, समझिए। अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ वीडियो को पॉज करके थोड़ा सा बैक जाके इस वाले पॉइंट को, रिफंड वाले को समझिए। एक तो गलती होती है यहाँ, मैं बताऊंगी कहाँ बच्चे गलती करते हैं, ये पॉइंट दोबारा सुन लेना कि मैंने कैसे रिफंड किया, क्योंकि मेरी वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी, बहुत काम है इस क्वेश्चन में। ठीक है जी, अब जो हमारी इस एंट्री के बाद एंट्री होती है, हमने पहली की बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन की पोस्टिंग, दूसरी हमने की ट्रांसफर, तीसरी एंट्री होती है हमारी अलॉटमेंट ड्यू की, यहीं पे होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है जी, अब हमारे अलॉटमेंट पे हमें जब ड्यू करने हैं, हमारे शेयर्स हैं 10,000, तो 10,000 शेयर्स पे हमारी 4 रुपीज के हिसाब से 40,000 यहां हुआ,
20,000 का हमारा कैपिटल में गया और 20,000 का हमारा प्रीमियम में गया। ठीक है जी। अब आने वाली है बहुत सारी कैलकुलेशन। मैं ये एरिया रब करूंगी क्योंकि मुझे इसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि यहाँ पर होने वाला है कॉल इन एरियर। हाँ जी, चलिए अब हम निकालते हैं कॉल इन एरियर। अलॉटमेंट पे हमें कौन सा पैसा रिसीव हुआ है, तो मैं क्या करती हूँ, ये थोड़ा सा यहां से एरिया अपना निकाल लेती हूँ। वर्किंग तो भैया इसमें होती है हमारी काफी। ठीक है जी। अब एक हमारा एक सब्सक्राइबर है एप्लीकेंट ए, जो कैटेगरी बी से बिलोंग कर रहा है। अब देखिए कैटेगरी बी कौन सी थी, ये ए थी आपकी और ये बी थी, यानी 6,000 पे 4,000। ठीक है जी, ये हमारा स्लॉट था। अब क्या कह रहे हैं, बी एन एप्लीकेंट अंडर कैटेगरी ए एन एप्लीकेंट अंडर कैटेगरी बी टू हुम 400 शेयर्स वर अलॉटेड। अब ये 400 अलॉटेड शेयर्स गिवन है, आपको अप्लाइड शेयर्स निकालने हैं। ठीक है जी, तो हमारे को ये पता है कि 400 अलॉटेड शेयर्स है आपके, और टोटल अलॉटेड शेयर्स कितने थे 4,000 मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड शेयर्स उस स्लॉट में कितने थे। स्लॉट जरूर सही से चेक करके चलना। तो ये तो बाई चांस बहुत ही इजी हो गया आपके लिए, तो आपके 600 आ गए। तो 600 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन भेजी थी, तो उसे कंपनी ने 600 के हिसाब से उसने अप्लाई किया, तो कंपनी ने उसको 400 शेयर्स दिए। ठीक है, इट मींस 200 शेयर्स का इसका एक्स्ट्रा मनी आया हुआ है 3 रुपीज के हिसाब से, ₹600, जो हम अलॉटमेंट के टाइम पे इसको यूज करेंगे। ठीक है जी, एक तो चीज हुई ये आपकी। अब थोड़ी सी वर्किंग और चाहिए मुझे ऊपर ही निकालना पड़ेगा। अब आप अलॉटमेंट पे देखिए, आपको कितना पैसा चाहिए था, आपको 40,000 रुपए चाहिए थे। ठीक है, अब ये जो पार्टी थी जिसने डिफॉल्ट किया अलॉटमेंट पे, उसको कंपनी ने 400 शेयर्स दिए थे। तो 400 शेयर्स के हिसाब से 4 रुपीज के हिसाब से इसको 1600 का डिफॉल्ट इसने किया। ध्यान से सुनिए, 40,000 रुपए में आने थे, 40,000 रुपए में से कॉल इन एरर हुए 400 शेयर्स पे। 400 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 1600 रुपीज आने थे, जो नहीं आए। इस 1600 में से 600 तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के टाइम पे ही आ गए। तो इस पार्टी ने अगर कुछ कॉल इन एरियर किया तो 1,000 रुपए का किया, ₹1000। आराम से करना, जल्दी वाली चीज नहीं है। अब जब हम यहां पर दिखाएंगे कि हम जब अलॉटमेंट की बैंक वाली अमाउंट निकाल रहे हैं, तो हमारा डिफॉल्ट सिर्फ 1,000 रुपीज का हुआ। इसके अलावा अलॉटमेंट के टाइम का पैसा कुछ हमें 9,000 रुपए पहले ही मिल चुका है, वो अब दोबारा थोड़े आएगा। तो एक तरीके से 40,000 माइनस 1,000 और माइनस 9,000, तो हमें जो पैसा मिलेगा अलॉटमेंट के टाइम पे वो सिर्फ 30,000 रुपए है। अब अलॉटमेंट के टाइम पे जब मनी रिसीव होता है तो एंट्री क्या करते हो आप, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ध्यान से सुनिएगा, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैं ये एंट्री ना एक बार तो मैं लिख के दिखाना चाह रही हूं, और क्या चीज हटाऊंगी कैशबुक की वजह से, वो ध्यान से देखना। आप जब कर रहे हैं अलॉटमेंट ड्यू किया, इसके बाद आपने रिसीव करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी। अब आपकी एंट्री क्या बनी, आपने एंट्री करी 30,000 रुपए, कॉल इन एरर हमारा निकल के आया था 1,000 रुपए, और यहां हम दिखा देते 31,000 रुपए। लेकिन ये एंट्री हो जाएगी आपकी गलत, क्योंकि जो बैंक वाली ट्रांजैक्शन है वो तो सीधा यही जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आ रहा है आपके पास, 30,000 रुपए। तो जर्नल किसका होगा, बैंक तो मैंने हटा दिया, तो कॉल इन एरियर की जर्नल बनानी पड़ेगी आपको। तो जब आप कॉल इन एरियर की 1,000 की जर्नल बना रहे हो, तो यहां पर ये एंट्री आपको कॉल इन एरियर की दिखानी पड़ेगी। दिस इज द सेकेंड पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग कैश बुक।
कॉल इन एरर की पोस्टिंग दिखानी पड़ेगी। हाँ, अगर आप विदाउट कॉल इन एरर करते हैं तो आपको ये एंट्री दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जब आप फिर फॉरफीचर करेंगे तो वहां भी कॉल इन एरर नहीं दिखाएंगे, इंडिविजुअली फॉरफीचर की एंट्री करेंगे। ये अगर आप दोनों मेथड से कर रहे हैं, किस मेथड से कर रहे हैं इस पे मैटर करता है कि अगर आप कॉल इन एरर अकाउंट ओपन ही नहीं करते हो, उससे कॉल इन एरर ओपन करने से आपकी फॉरफीचर इजी हो जाता है, तो मैं कहती हूँ बच्चों को ओपन करो। ओपन कर रहे हो तो यहां पे दिखाना पड़ेगा। ठीक है जी। अब इस एंट्री के बाद का काम हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉल ड्यू, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, फर्स्ट कॉल कितने की थी आपकी, 3 रुपीज की थी, 10,000 शेयर्स पे 30,000 रुपीज की। उस टाइम पे भी कुछ कॉल इन एरियर है, करके चलेंगे। 30,000 रुपए की हमारी थी। अब हमारे पास सिचुएशन क्या है देखते हैं, चलिए। बी एन एप्लीकेंट अंडर कैटेगरी सी टू whom 300 shares were allotted failed to pay both the calls and his shares were forfeited। बी के केस में हमें अप्लाइड अलॉटेड देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा आया था वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो गया था। ठीक है जी। तो हमारा कॉल्स के टाइम पे उसने डिफॉल्ट किया, कॉल्स के टाइम पे कोई एडजस्टमेंट नहीं हो रही है, मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, तो सीधा हम उसके अलॉटेड शेयर्स लेंगे। ठीक है। अब मुझे फिर थोड़ा सा स्पेस की रिक्वायरमेंट है, तो आप साथ साथ नोट कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। मैं ये वाला एरिया थोड़ा सा रब कर देती हूँ। ठीक है जी, ये भी रब कर देती हूँ। अब आपका एक एप्लीकेंट था ए और एक एप्लीकेंट था बी। ए के पास 400 शेयर्स थे और बी के पास आपके हैं 300 शेयर्स। तो टोटल आपके 700 शेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने डिफॉल्ट किया, और हमारा जो फर्स्ट कॉल थी 3 रुपीज की थी। तो हमारा अगर कॉल इन एरियर हुआ तो 2100 रुपए का हुआ। 700 शेयर्स ने टोटल डिफॉल्ट किया, जिसने ए ने पैसा एप्लीकेशन नहीं दिया और उसने फिर कॉल भी नहीं दी, तो 2100 रुपीज का हमारा डिफॉल्ट हुआ। अब ध्यान से सुनिए, फर्स्ट कॉल आनी थी 30,000 रुपए की, जिसमें से 2100 रुपए का तो हो गया डिफॉल्ट। बचे कितने, 27,900। तो बैंक अकाउंट डेबिट, ध्यान से देखना, फिर से मैं पूरी एंट्री कर लिख के दिखाऊंगी, फिर मैं उस पर रब कर दूंगी आपको समझाने के लिए, डिफरेंस समझ आना चाहिए। कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब नॉर्मली जो हम करते हैं बैंक की एंट्री में तो हम दिखाते हैं 27,900। अब ये हम जो 27,900 यहां दिखा रहे हैं, ये तो हमें दिखाना है कैश बुक में। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 27,900, कॉल इन एरियर कितने का था, 2100 का, टू शेयर फर्स्ट कॉल, ये भी दिखाएंगे 2100 रुपए। तो ये बैंक वाली एंट्री यहां नहीं आएगी। ठीक है जी, ये सीधा पोस्टिंग वहां जाएगी, और अगर क्वेश्चन में कैश बुक नहीं मांगी है तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हैं। ठीक है जी, ये हुआ, ये पॉइंट समझना। मैं एंट्री सिर्फ लिख रही हूं क्योंकि आपको फटाफट एंट्रीज डायरेक्ट वाली आ जाती है, इनमें दिक्कत आती है, तो हमने कॉल इन एरर फर्स्ट कॉल के टाइम पे भी दिखा दिया। अब आगे बढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। हाँ, फॉरफीचर कब हुआ है वो स्टेप जरा देख लेते हैं। ए एप्लीकेंट जिसमें है फेलियर ऑफ फर्स्ट कॉल, हिज शेयर्स फॉर फॉरफीट। ए के शेयर्स तो भैया फर्स्ट कॉल के बाद ही फॉरफीट हो गए, और जो बी है उसके शेयर सेकंड कॉल के बाद हुए, तो फॉरफीचर भी इसमें 2 बार हो रहा है। तो पहले हम ए का फॉरफीचर करेंगे और फिर हम दूसरी पार्टी का करेंगे, दूसरी का सेकंड कॉल के बाद होगा। ठीक है जी, अब फॉरफीचर की एंट्री करते हैं। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब ध्यान से देखिए, पार्टी ए के पास 400 शेयर्स थे, कॉल्ड अप मनी आपका था 3 + 2 + 3 यानी 8 रुपीज। इसके अलावा 2 रुपीज का प्रीमियम था जो उसने डिफॉल्ट किया। ठीक है जी, तो 8 4 जा 3200 रुपीज आपके यहां गए। जो प्रीमियम डिफॉल्ट हुआ वो आपके 800 रुपीज थे।
कॉल इन एरियर ध्यान से देखिएगा, कॉल इन एरियर यहाँ पर पार्टी ए का 400 शेयर्स का 3 रुपए के हिसाब से 1200 यहाँ हुआ, और ये भी पार्टी ए के थे 1000 रुपए, तो 1000 प्लस 1200, ये गलती होती है। बताती हूँ क्या गलती होती है। 2200 रुपए निकल गया है। बच्चे जब ये एंट्री करते हैं ना, कॉल इन एरियर एक बार हमने यहाँ दिखाया और एक बार यहाँ दिखा, दोनों क्लब कर देते हैं। बेटा ये दूसरी वाली एंट्री थी ना, इसमें एक और पार्टी आ गई थी, उसका थोड़ी हम फॉरफीचर कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड नहीं करना है। शेयर फॉरफीचर में कौन सा पैसा जाएगा, उसने जब अप्लाई किया था तो 600 के हिसाब से पैसा भेजा था, तो उसका सारा का सारा पैसा ही हम फॉरफिट करेंगे ना, क्योंकि हम रिफंड थोड़ी करने जा रहे हैं उसको। तो हम एक बार चेक भी कर लेते हैं। 8 9 10, हाँ पूरा हो गया। अब हमारा ये तो हो गया शेयर फॉर फीचर। अब इसके बाद क्या बोल रहे हैं, हाँ उसके बाद जो बी एप्लीकेंट है, उसने सेकंड कॉल उससे ड्यू हुई, फिर सेकंड रिसीव हुई, उसमें उसने डिफॉल्ट किया, फिर उसके बाद उसका फॉर फीचर हुआ है। तो चलो जी अब सेकंड कॉल ड्यू करते हैं। शेयर इक्विटी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हमारी 2 रुपीज की थी ना आई थिंक, हाँ 2 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर्स पे 20,000 रुपए आने हैं। ठीक है जी, नहीं यहाँ एक चीज और हो गई, हमारे जो शेयर्स फॉरफिट हो गए उन्हें तो हम ड्यू नहीं करेंगे ना, हमारे शेयर्स फॉरफिट हुए हैं 400। ठीक है, तो 10,000 में से 400 चले गए, तो 9600 के हिसाब से सेकंड कॉल की एंट्री आएगी। 9600 इंटू 2 19,200। ये ध्यान रखना, ये भी गलती हो जाती है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में बहुत सारे पॉइंट्स आ रहे हैं, करके चलोगे बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है जी, सेकंड कॉल ड्यू करी, अब सेकंड कॉल को रिसीव भी करा देती हूँ। ठीक है जी, सेकंड कॉल जब हम रिसीव करेंगे तो हमारी कितनी अमाउंट आएगी। सेकंड कॉल हमें मिलनी चाहिए थी 19,200, लेकिन जो 300 शेयर होल्डर्स थे उन्होंने 300 इंटू 2, हमारे पास 600 नहीं आया। 19,200 माइनस 600, तो हमारे पास जो पैसा आ रहा है वो 18,600 आ रहा है। ठीक है जी, 18,600। तो शेयर सेकंड कॉल बैंक की एंट्री में तो दिखाना नहीं है, कितना 18,600। जो इसमें हमारा कॉल इन एरियर हुआ है उसको हम दिखा देंगे, वो हमें दिखाना है। टू शेयर फर्स्ट सॉरी सेकंड कॉल अकाउंट, कितना कॉल इन एरियर था, 600 रुपए का था। ठीक है जी, ये हमारी कॉल इन एरियर की भी एंट्री हो गई। ठीक है, इसके बाद हमारी सेकंड कॉल भी ड्यू हो गई, रिसीव हो गई। अब हम करते हैं फॉर फीचर। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब ये फॉरफिट होने वाले हैं। ये हमारे 300 शेयर्स थे, इन पे पूरा पैसा मंगा लिया था और इनमें प्रीमियम नहीं आएगा क्योंकि प्रीमियम रिसीव हो चुका था। टू कॉल इन एरियर अकाउंट और टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। अब कॉल इन एरियर में एक तो यही वाला ही था, सेकंड कॉल वाला 600। ठीक है, इस वाली कैटेगरी में कितने थे, इसने 300 वालों ने 3 रुपए के हिसाब से 900 रुपए का डिफॉल्ट किया था। अपना अपना लेंगे ना भैया। ठीक है, अब हमारे हुए ये 3000 और ये हुए हमारे 600 प्लस 900 1500। तो शेयर फॉर फीचर में इसका पैसा जाएगा 1500। चेक भी करके चल सकते हैं। एप्लीकेशन हमारी कितने की थी, हमारे 300 शेयर्स पे एप्लीकेशन हमारी थी 3 रुपीज की और अलॉटमेंट हमारी 2 रुपीज की। फर्स्ट कॉल पे उसने दिया नहीं, तो हमारे 1500 रुपए आ गए। ठीक है, अब इसके बाद मैं रब करूंगी ऊपर का थोड़ा सा, क्योंकि मेरे पास नीचे स्पेस नहीं बचा है। ठीक है जी, अब हमने क्या किया, हमारी दोनों फॉरफीचर हमने डन कर दिए। अब दोनों फॉरफीचर डन करने के बाद भी हमारी जो एंट्री बच रही है, वो हमारी एंट्री बच रही है री इशू की, और री इशू की समझने वाली चीज है, और कैपिटल रिजर्व की। ठीक है जी, वो करते हैं हम, री इशू भी करते हैं और हम कैपिटल रिजर्व भी करते हैं। मैं यही सोच रही हूँ मैं इसको रब ना करूं और मैं यहीं पे ही एंट्रीज करके दिखा देती हूँ आपको। ठीक है जी, स्लॉटिंग का काम हमारा वैसे हो चुका है, तो हमें जरूरत नहीं है, हम यहीं कर देते हैं। ठीक है जी, छोटा सा जर्नल हम यहां बना देते हैं। क्वेश्चन पूरा दिखता रहना चाहिए ना आपको। क्वेश्चन ट्रिकी है, मेरे ट्रिकी तो आता है।
अच्छा, अब हमारी जो रीइश्यू की एंट्री होती है, जरा ध्यान से सुनना, उसका भी इंपैक्ट कैश बुक पे आएगा। पूरी एंट्री करूंगी फिर रब करूंगी। हम एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, अगर हमें रीइश्यू के टाइम पे लॉस हो रहा है तो शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट एंट्री वी हैव टू पास। ठीक है, अब हमें रीइश्यू के बारे में क्या बताते हैं। 500 शेयर्स 10 फॉरफिटेड वर रीइश्यूड टू सी एज फुल्ली पेड अप फॉर ₹8 पर शेयर। तो हमें दिख ही रहा है कि फुल्ली पेड अप भी बोल दिया, 8 रुपए में कर रहे हो और आप 500 शेयर्स कर रहे हो। और एक बात ध्यान रखनी है कि फॉर टू रीइश्यू टू सी 500 शेयर्स हमारे फॉरफिट हो रहे हैं। और नीचे एक बात लिखी है, देखो, शो कैश बुक जनरल एंट्रीज प्रिपेयर बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ कंपनी, यू आर एज्यूमिंग दैट द होल ऑफ ए शेयर्स वर इशूड टू सी। ये पॉइंट मैटर करता है। कैटेगरी ए में हमारे 400 शेयर्स थे, कैटेगरी बी में हमारे 300 शेयर्स थे। तो पहला जो रीइश्यू हुआ है वो ए वाले सारे रीइश्यू हो गए, ध्यान से सुनना। और बी वाले से हमने सिर्फ 100 लिए क्योंकि हमें टोटल 500 ही करने थे। इसका इफेक्ट कैपिटल रिजर्व पे आता है, इसलिए बता रही हूँ। ठीक है जी। अब हमारे को ये बताया है कि 500 शेयर्स हमारे री इशू हो रहे हैं 8 रुपीज के हिसाब से। अभी प्रॉपर एंट्री करें और इसका इफेक्ट यहाँ कैसे आएगा और यहाँ क्या रब करना है जर्नल में मैं समझाऊंगी। 8 5 जा 40, 4000 रुपए। शेयर फॉरफीचर में कितना जाएंगे, 2 रुपए, 1000 रुपए। और यहाँ दिखाएंगे हम 5000। नॉर्मली हम ये एंट्री करते हैं, नॉर्मली आपने यही चीज करनी है क्योंकि आपका अगर कैश बुक आपसे नहीं मांगा है। अब चेंज क्या आएगा, देखो बेटा, बैंक आ गया तो बैंक की पोस्टिंग तो जर्नल में जाएगी नहीं ना। अगर आप कैश बुक बना रहे हो तो ध्यान से सुनो, इंपैक्ट चेंज क्या करना है आपको जनरल एंट्री में, करनी नहीं, समझाने के लिए। बैंक अकाउंट डेबिट किया 4000 रुपए से, किसकी वजह से, टू शेयर कैपिटल। कितना पैसा बैंक में आ रहा है, 4000 रुपए आ रहा है। ठीक है जी। जब 4000 रुपए बैंक में आ रहा है तो पोस्टिंग तो आनी नहीं, क्योंकि कैश बुक में जानी है। बैंक की ट्रांजेक्शन यहां से कर दो रब। अब यहां पर क्या आएगा फिर, 1000 ही, इसीलिए करी थी मैंने। और ये बच्चे एंट्री करना ही भूल जाते हैं। भाई रीइश्यू हुआ था, रीइश्यू के टाइम पे बैंक वाली ट्रांजेक्शन तो हमने कैश बुक में दिखा दी, लॉस वाली दिखाना भूल गए मैम। ये बच्चे नॉर्मली बोलते हैं मुझे दिखानी है। ठीक है, ये चेंज था। अच्छा, अब ये हमारी एंट्री हो गई रीइश्यू की। अब पॉइंट है कैपिटल रिजर्व का, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है जी। शेयर फॉर फीचर में हमारे पास एक तो पैसा पड़ा है, ध्यान से देखो ये, और एक पैसा पड़ा है ये। दोनों अलग अलग स्लॉट थे ना, इसलिए अलग अलग को कैसे करना है, जब दो स्लॉटिंग हो जाए। तो 1800 रुपए हमारे पास थे, वर्किंग यही दिखा रही हूं। 1800 रुपए जो हमारे थे वो 400 शेयर होल्डर्स के थे। इसमें से हमने 400 के 400 ही रीइश्यू कर दिया, क्योंकि उन्होंने बोला है कि पार्टी ए के सारे ही शेयर्स रीइश्यू कर दो। जो दूसरी पार्टी थी उसके हमारे थे 1500 रुपए, उसके 300 ही थे, उसके हमने 100 शेयर्स लिए, क्योंकि टोटल हम 500 शेयर्स रीइश्यू करने वाले हैं। 400 हमने कैटेगरी ए के यूज कर लिए और 100 हमने कैटेगरी बी के यूज कर लिए। तो पहले निकाल लो पैसा आता कितना है। 1800 डिवाइडेड बाय 400, ये तो खैर 1800 पूरा का पूरा ही जाएगा। इसके केस में करने की जरूरत है क्योंकि इससे हमने थोड़े कम शेयर लिए हैं। तो 500, ठीक है। 8 9 10 11 12 13 2300 रुपए हमारे कैपिटल रिजर्व में जाने चाहिए। लेकिन हमें लॉस हुआ था ना 1000 रुपए का, तो लॉस की रिकवरी करने के बाद आप अगर कैपिटल रिजर्व में कुछ ट्रांसफर करेंगे तो 1300 रुपीज ट्रांसफर करेंगे। ये था आपका पॉइंट जो आपको समझना था। अब ये जो मैंने कराया ना आपको लास्ट एंट्री में, इस पे एमसीक्यू आ जाता है। दो तरीके के शेयर्स थे जो फॉरफिट हुए थे, उसमें से कैटेगरी ए के कितने रीइश्यू हुए, कैटेगरी बी के कितने रीइश्यू हुए, और उस टाइम कैपिटल रिजर्व में कैसे करना है, ये एक बारी में नहीं आएगा, ये 3 या 4 बार करनी पड़ेगी कैलकुलेशन, तब आएगा। अब जनरल एंट्री वाला पोर्शन इस क्वेश्चन का मैंने कर दिया कंप्लीट। अब मैं इसी क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनवा रही हूं, वो बैलेंस शीट भी कीजिए जिससे कि आपका सारा काम डन हो जाए।
अब बनाएंगे बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट से पहले एक काम और रह गया हमारा, हमने कैश बुक क्लोज नहीं किया। कैश बुक को और क्लोज कर लेते हैं। मैं यही स्पेसिंग का इशू देख रही हूँ कि कुछ डेटा मुझे यहाँ से उठाना है। देखते हैं, कैश बुक भी क्लोज करना बता दूं मैं आपको। ये सारी डेबिट की वैल्यू है आपकी 45,000 प्लस 30,000 पर 27,900 प्लस 18,600 प्लस 4,000 125500 125500 माइनस 6,000 तो 119,500 बैलेंस सीडी। ये मैं आपसे पूछूंगी, ये मुझे जरूरत है 119,500। ये बैलेंस शीट में कहाँ रिफ्लेक्ट होगा? कैश एट बैंक, ये हम वहां दिखाएंगे। ठीक है जी। 11 जो मैं ऐसे रब करने जा रही हूँ तो 119,500 याद रखिएगा। ठीक है जी। अब मुझे करनी पड़ेगी कैश बुक तो रब। ठीक है, ये बैलेंस को हम वहां यूज करेंगे जो हमें मनी रिसीव हुआ है जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि मुझे ये भी डेटा चाहिए, इसमें से भी डेटा चाहिए। मेरे पास सिर्फ यही स्पेस है जिसमें मैं बैलेंस शीट बनाने वाली हूँ। लेट्स सी हाउ इट वर्क्स, कितना बन पाता है देखते हैं। क्योंकि मुझे ये डेटा रब नहीं करना है, क्योंकि इसकी मुझे जरूरत है आपको बैलेंस शीट समझाते हुए। ठीक है जी, छोटी छोटी बना देती हूँ। ये मैंने बनाया। मैं एक काम करती हूँ, पहले नोट्स टू अकाउंट्स बना देती हूँ। ठीक है जी, सारा काम तो उसी में ही है। नोट्स टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट में बाद में बता दूंगी। नोट्स टू अकाउंट्स को पहले समझिए। यहां सबसे पहले क्या आता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ठीक है, गिवन नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, फिर आपकी आती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल आपकी कितनी थी? 10,000 शेयर्स 10 रुपीज वाले, तो आप 1 लाख की आपकी इशूड कैपिटल है। इसके बाद आती है आपकी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल, जिसमें आने हैं सो मैनी ट्विस्ट, जिसे समझना है। और बेटा ये पॉइंट अलग से 4 मार्कर भी तो बैलेंस शीट का क्वेश्चन आना है, उसमें भी तो आपको करना है। अब ध्यान से सुनिएगा, जब हमने न्यूमेरिकल किया था आपको याद होगा कि हमारे 2 तरीके के शेयर्स फॉरफिट हुए थे, ये 400 वाले और ये 300 वाले। ठीक है जी, टोटल शेयर्स आपके थे 10,000। ठीक, जिसमें से एक तो आपके 400 वाले शेयर्स फॉरफिट हुए, एक आपके 300 वाले फॉरफिट हुए और आपके 500 हो गए री इशू। तो 10,000 में से 400 माइनस 300 माइनस प्लस 500, तो अगर आपकी सब्सक्राइब्ड कैपिटल है तो 9800 शेयर्स हैं। मैंने कैसे निकाले? बच्चों से ये नहीं निकलता है। टोटल शेयर थे 10,000, जो शेयर्स फॉरफिट हुए वो कीजिए माइनस, जो शेयर्स आपके री इशू किए हुए वो प्लस, तो आपके आ गए 9800 इंटू 10, 98,000 रुपीज आपको मिलने चाहिए शेयर कैपिटल में। पहली चीज तो है ये। अब इसके अलावा अब दूसरी चीज जो हमें यहाँ पुट करनी होती है, अगर कोई कॉल इन एरियर होता है तो माइनस करते हैं, कॉल इन एरियर नहीं है, रीजन बिहाइंड क्योंकि सारे शेयर्स फॉरफिट हो गए। हमें यहाँ पर एक ऐड करनी होती है शेयर कैपिटल की वैल्यू और शेयर फॉरफीचर की वैल्यू। एक ये पॉइंट नहीं निकलता। वैसे मेरी इन टॉपिक्स पे अलग से वीडियो बनी हुई है, मैंने जहां बैलेंस शीट समझा रखी है वो पॉइंट समझा रखे हैं। ये तो बहुत बार समझना पड़ता है तब जाके समझ आता है। ये क्वेश्चन में लेने का रीजन भी यही था कि ये फिर से आ रहा है तो मैं कर रही हूँ, मैंने काफी वीडियोस में पहले एक्सप्लेन किया हुआ है। अब देखिए ये जो शेयर फॉरफीचर की अमाउंट है ये नहीं निकलती है, ध्यान से सुनिए कैसे निकलनी है। ये शेयर फॉरफीचर की अमाउंट वो होती है जो शेयर्स हमारे री इशू नहीं हुए। ध्यान से देखना, ये 400 पे 400 यानी 400 शेयर फॉरफिट हुए, 400 के 400 री इशू हुए। ये आपके 300 शेयर फॉरफिट हुए थे जिसमें से 100 री इशू हुए, 200 री इशू नहीं हुए। तो जो 200 री इशू नहीं हुए वो इस कैटेगरी के थे। मैंने क्यों रब नहीं किया था? क्योंकि मुझे इसी डेटा को यूज करना है। उनका पैसा 1500 रुपए आया हुआ था, वो 300 शेयर से बिलोंग कर रहा है। 200 शेयर जो री इशू नहीं हुए उनका पैसा निकालो। तो 1500 डिवाइडेड बाय 300 मल्टीप्लाई बाय 200, तो 1000 रुपए आपके ये हो गए। ठीक है जी, ये 1000 रुपए करने के बाद आपका आया यहाँ पर 99,000 रुपीज शेयर कैपिटल। मैं कंप्लीट बैलेंस शीट बनाने जा रही हूँ तो मैं इसमें आपको रिजर्व एंड सरप्लस भी बता रही हूँ। रिजर्व एंड सरप्लस में एक तो आपका एसपी सिक्योरिटी प्रीमियम आएगा, अब रिजर्व नहीं लिखा जाता है, और कैपिटल रिजर्व आएगा। ठीक है जी, कैपिटल रिजर्व तो हमने यही निकाल लिया, 1300 आ गए। सिक्योरिटी प्रीमियम में भी एक पॉइंट था इसलिए मैंने पकड़ा,
तुम ध्यान से अगर देखते हो तो यहां पर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया 20,000 रुपए, मैंने यहां पर किए क्रेडिट, और ध्यान से देखो यहां मैंने किए डेबिट। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना पैसा आएगा, एक बार हमारा क्रेडिट हुआ और डेबिट हमें माइनस करने पड़ेंगे 800, तो 19,200 रुपए हमारा आया। 19,200 प्लस 1,300 20,500, आउटर कॉलम में डालते हैं प्लस 99,000, तो हमारा 1,19,500 आ रहा है। ध्यान से सुनो, यही हमारा कैश बुक का बैलेंस आया था, अगर याद हो तो यही तो निकालते हैं। तो ये जो आपका बैलेंस निकल के आया है ना 1,19,000 आपका 500 रुपए, ठीक है। अब इसको यहां हम नहीं लिखेंगे, यहां मैं एक चीज और करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने बनाई लायबिलिटी साइड का, अब नहीं चलो ये रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, ये आपकी वर्किंग हो गई, और तीसरी एक और वर्किंग करके दिखा देती हूँ एसेट साइड की, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में 1,19,500 जो हमारा इन दोनों का एग्रीगेट है वो। अभी मैंने ये एक्सट्रैक्ट बनाया है, अब एक्सट्रैक्ट से डेटा उठा के हमें बनाना है बैलेंस शीट। तो अब मैंने ऊपर वाले डेटा को तो कर लिया यूज, सारी वर्किंग मैंने दिखा दी, यहां देख सकते हैं आप। अब मैं ऊपर बना सकती हूँ क्योंकि मैं इसको रब कर सकती हूं। ठीक है जी, अब हम बनाते हैं यहां पर छोटी सी एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। शॉर्ट में लिख रही हूं, अब जल्दी से मुझे वीडियो कंक्लूड करनी है। इक्विटी एंड लायबिलिटी, शॉर्ट में लिखा शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में आपका आता है शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, शेयर कैपिटल में कौन सा पैसा जाएगा, 99,000 प्लस 20,500, आपका 99,000 तो आपका शेयर कैपिटल का पैसा है, रिजर्व एंड सरप्लस में आपका 20,500 है, तो टोटल आ गया आपका 1,19,500। इसी तरीके से हम अगर एसेट साइड भी बनाते हैं, एसेट साइड्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जो हमारा आएगा 1,19,500, हमें ये बैलेंस शीट में दिखाना है। और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा यहाँ पे भी मेंशन आपको करना है, करंट एसेट्स का पार्ट है। तो आपसे अगर एग्जाम में एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनवा रहे हैं तो आपको शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस और एसेट सब दिखाना है। अगर आपसे एग्जाम में हो सकता है सिर्फ शेयर कैपिटल मांग ले तो यहीं पे ही आपका एक्सट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। वो डिपेंड करता है डेटा क्या कह रहा है, एक्सट्रैक्ट में सारी चीजें दिखानी है। मैंने कोशिश की है ऐसा क्वेश्चन पिक करके कि आपको ना ये लगेगा बहुत ही हैवी सा क्वेश्चन, अरे यार बड़ा ही बहुत सारा काम है, पर इस बहुत सारे काम में ना एक बेनिफिट है कि काफी सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं। फुल मार्क्स लेने हैं ना, 24 नंबर की कंपनी आ रही है, मैं कहती हूँ इस एक क्वेश्चन को करके 14 नंबर आपके डन हैं। 14 तो मैं कह रही हूँ, हो सकता है ज्यादा भी आ जाए। भाई वो क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं हो गया, फिर करके जाना। ऑल द बेस्ट।